अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? तो जिस तरह अजीत पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि और ज्यादा मजबूती मिलेगी इससे महाराष्ट्र सरकार को। अजीत पवार अपने विधायकों के साथ आए हैं, न सिर्फ साथ आए हैं बल्कि 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ आज के आज ही दिलवा दी गई है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में एमवीए का क्या होगा, महाराष्ट्र में एनसीपी का क्या होगा, शरद पवार का अगला मूव क्या होगा, शरद पवार क्या कहते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ अजीत पवार अगर 9 मंत्रियों के साथ शामिल हो रहे हैं, अजीत पवार अगर एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन चुके हैं मौजूदा सरकार में, तो सबसे बड़ा सवाल अब एनसीपी को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल अब शरद पवार को लेकर है कि आखिर अब शरद पवार का अगला मूव क्या हो सकता है, अजीत पवार का अगला मूव क्या हो सकता है। क्योंकि जिस संख्या बल का जिक्र किया जा रहा है, अगर आप उस संख्या बल को देखेंगे तो उसमें अजीत पवार ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। अजीत पवार के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अभी तक के जो आंकड़े हैं या अभी तक का जो समर्थन विधायकों का अजीत पवार को मिला है उससे कम से कम ये जरूर नजर आ रहा है। और इसीलिए अब ये आगे देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर महाराष्ट्र की सियासत का जिक्र करें तो महाराष्ट्र की सियासत बीते कई सालों में या बीते 1 साल में, बीते 2 साल में जितनी बदली है, शायद इतनी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी कि इस तरीके से 2 पार्टियां बड़ी, उनके इतने बड़े बड़े धड़ टूटकर अलग हो जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर प्राची इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो, लेकिन जो 2 पार्टियां जो टूटी हैं, अगर हम उनको देखें तो बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के दोनों बड़े नेता, दोनों का अपना एक एक कोना था। एक कोना मुंबई का जो फाइनेंशियल कैपिटल जिसपे बाला साहब ठाकरे का कब्जा, और एक पश्चिमी महाराष्ट्र जिसको हम शुगर मिल्स के लिहाज से और एक कहते हैं ना कि वो चीनी का कटोरा, वहां के लिहाज से कहें, और सहकारी मूवमेंट का बड़ा आंदोलन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।